नमस्कार। आज हम आपके अपने चैनल साधना भक्ति में होलिका दहन की कथा लेकर आए हैं। होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कथा है, इस वीडियो में हम जानेंगे। फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार खुशियां, उमंग और उल्लास भरा त्योहार है। इस साल होलिका दहन 13 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन की जो लपटें हैं वो बहुत ही शुभकारी होती है। होलिका दहन की अग्नि में हर चिंता खत्म हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है। होलिका दहन की विधिवत पूजा करने का एक अलग ही महत्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत पर यह पर्व मनाया जाता है। जितना महत्व इस पर्व में रंगों का होता है, उतना महत्व होलिका दहन का भी है। विधि विधान से होलिका दहन की पूजा करना हर मुश्किलों को खत्म कर देती है। आइए इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक एक राजा कई असुरों की तरह अमर होना चाहता था। इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप को वरदान के रूप में उसकी 5 इच्छाओं को पूर्ण किया। उनमें इस प्रकार है कि ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों हिरण्यकश्यप कभी नहीं मरेगा। वह ना दिन में मरेगा, ना ही रात में मरेगा, और ना ही किसी हथियार से उसकी हत्या होगी। वह ना पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में मरेगा, ना कहीं अंदर और ना ही कहीं बाहर उसकी मृत्यु होगी। ना वह पुरुषों से मरेगा, ना ही जानवर से मरेगा, ना ही किसी देव से मरेगा और ना ही किसी असुर से मरेगा। वह अप्रतिम हो कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली एक शक्ति आ चुकी थी। इस वरदान के स्वरूप वह इन सभी चीजों में से किसी से भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह वरदान जब ब्रह्मा जी से उसे मिला तो हिरण्यकश्यप अपने आप को अजय महसूस करने लगा कि आखिर इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे मृत्यु दे सके। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसका जो ध्यान था, विश्वास था, वह विष्णु जी में था। वह दिन रात उन्हीं की पूजा करता था और उन्हीं में विश्वास भी रखता था। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति इस आस्था से हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता था। एक दिन उसने प्रहलाद को मारने के लिए एक योजना बनाई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह हर प्रयास में असफल ही रहा। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि प्रहलाद को मार डाले। होलिका ने भी अपने भाई का साथ दिया और ब्रह्मा जी से वरदान में मिला उसे जो ऐसा वस्त्र था कि जिसमें कभी भी आग नहीं लगती थी। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने अपने विष्णु भगवान का जाप किया, होलिका का जो अग्नि विरोध वस्त्र था वह प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, और जबकि होलिका उसी आग में भस्म हो गई। और इसी प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत के स्वरूप में होलिका दहन का यह त्योहार मनाया जाता है। इसके आगे के वीडियो में होलिका दहन पर किस प्रकार विधिवत पूजा करनी चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।